नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत भी छोड़ देंगे। अनवारुल हक काकड़ कल 8वें निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। गैर जानिबदारी साबित करने के लिए पार्टी रुकनीत से इस्तीफे का फैसला किया है। उधर सेनेटर इसहाक डार की नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से टेलीफोनिक राबता, निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि उम्मीद है अनवारुल हक काकड़ साफ, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। सरदार अख्तर मेंगल का नवाज शरीफ को खत, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में लिखा, ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाकर हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करने से बदएतमादी में इजाफा होगा। आपके इस तरह के फैसलों से हमारे और आपके दरमियान मज़ीद दूरियाँ पैदा होंगी। आपके गुज़श्ता 2 अदवार हुकूमत में भी ये सब कुछ होता रहा। हमारा ख्याल था कि तल्ख तजर्बात के बाद आपकी जमात को अब एहसास हो गया होगा, मगर आपकी जमात ने हमें पहले भी गलत साबित किया और अब भी यही हो रहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम कहीं बाहर से आया। अनवारुल हक काकड़ का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट था। उनकी सियासी वाबस्तगी इतनी नहीं थी जितनी पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी बंदे की होती। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, काकड़ साहब बेहतरीन चॉइस हैं। इस बात पर इत्तफाक था कि छोटे सूबे की कोई शख्सियत ओहदे पर आएगी। अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। छोटे सूबों के मसाइल का हल निकलना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम किसी जोर ज़बरदस्ती के नतीजे में सामने नहीं आया। इस बात पर इत्तफाक था कि छोटे सूबे की सियासी शख्सियत ही ओहदे के लिए मौजू है और अनवारुल हक काकड़ साहब शराइत पर पूरा उतरे। अख्तर मेंगल का गिला जायज़ है। अब अनवारुल हक काकड़ की जिम्मेदारी है कि वो अपने अमल से मुखालिफिन के गिले शिकवे दूर करें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी ने अख्तर मेंगल के निगरान वज़ीर आज़म की मुखालिफत को खुला तजाद करार दे दिया। कहा कि BAP के चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला की हिमायत के बाद निगरान वज़ीर आज़म की मुखालिफत करना क्या खुला तजाद नहीं। उम्मीद है कि अख्तर मेंगल जैसे बुजुर्ग सियासतदान से उम्मीद है कि वो अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। बलोचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब खुशाइंद है। आइनी तरीक़ाकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तफाक हुआ। अनवारुल हक काकड़ एक पढ़े लिखे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उम्मीद है वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक के नाम पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। 16 माह में हमने मुल्क को जिस मुआशी इस्तेहकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है इसका तसलसल जारी रहेगा। दुआ गो हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अवाम और आइन की तवक्कुआत पर सिंध के निगरान वज़ीर आला के नाम पर डेडलॉक। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कल दोबारा बैठक लगेगी। मुलाकात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, यूनुस धागा, शुएब सदीकी और फजलुल्लाह कुरैशी के नामों पर गौर किया गया। राना अंसार कहती हैं कि पूरी कोशिश है कि किसी नाम पर इत्तफाक हो जाए। कल का दिन भी बाकी है। पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वहाँ भी कोई फैसला ना हो सका तो फिर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। निगरान सेटअप का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM ने नहीं करना। यह फैसला वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर का इख्तियार है। इनके दरमियान 1 to 1 मुशावरत हो रही है। कोई दूसरा इस मुशावरत का हिस्सा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मैं पुरउम्मीद हूँ कि मुकर्ररा वक्त में ही मुशावरत फाइनल हो जाए और ऐसे नाम का फैसला हो जो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात में किरदार अदा करेगा, ताकि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे आइनी जिम्मेदारियाँ निभा सकें। नासिर शाह ने कहा, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कल तक मामलात तय हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा, मुशावरती अमल जारी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दुस बज़िंजो की अपोजिशन के साथ मुशावरत।
JUI ने उस्मान बादीनी का नाम तजवीज़ किया। BNP ने मीर हमल कलमती का नाम दे दिया। नसीर बेजिंजो, एजाज संजरानी, शब्बीर मेंगल और आसिफ दुरानी भी दौड़ में शामिल। आज रात तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर हतमी फैसला होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुलतवी। कल वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से अलविदाई खिताब करेंगे। 16 महीने की हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक कौम को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। PM हाउस से अपना ज़ाती सामान ले गए। वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पूरी कौम पुरजोश। मुल्क भर में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। सरकारी इमारतों पर चरागाह। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में इमारतें सब्ज़ रंग में रंग गई। गली, मोहल्लों और घरों को झंडियों से सजा दिया गया। बाजारों में सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर शहरी कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, सब्ज़ हलाली परचम से मुज़य्यन कपड़े और कैप्स की खरीदारी में मसरूफ। आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे? क्या तैयारी कर रखी है? गाड़ी कैसी सजाई? घर की आराइश कैसे की? सब्ज़ हिलाली परचम के साथ तस्वीर बनाएं, मिली नगमा गुनगुनाते हुए मुख्तसर वीडियोस बनाएं और हमें भिजवाएं। हम आपकी तैयारी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। GNN का WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी। पाकिस्तान रेंजर्स के शेरदिल जवानों के बूटों की धमक, दुश्मन पर है बदकारी। जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। सेनेट में अक्सरियत इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलदम करार देने पर इजहार मायूसी। एलामिये में कहा गया, कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट कवायद को पार्लियामेंट एक्ट से मुकद्दम करार देना गैर आईनी और अफसोसनाक है। अदालत पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। एलामिये में कौमी असम्बली तहलील के एक रोज बाद फैसला जारी करना हैरान कुन करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली खेलदास की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, जो कह रहा है कि इतनी बसें चल गई हैं कि कराची जापान बन गया। फनकारों से अपनी तारीफ में पीपल्स पार्टी ने गाने भी बनवाना शुरू कर दिए। हमें पेरिस जापान नहीं, लाहौर जैसा बनाने वाली हुकूमत चाहिए। ऐसी हुकूमत सिंध में आए जो गुजरांवाला जैसा सखर बना दे। UAE कौंसिल जनरल का पाकिस्तान से मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज। कौंसलेट में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखेर दिए। कौंसलेट और वीज़ा सेंटर को पाकिस्तानी परचमों, गुब्बारों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। शहरियों में चूड़ियाँ, परचम, बैजेस और एजाज़ी शील्ड्स तकसीम। पाकिस्तानी कौम के नाम जश्न आज़ादी पर तहनीती पैगाम दिए। ईरानी सफ़ीर की पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। बरतानवी हाई कमिश्नर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। श्रीलंका जाने से पहले कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कल से लाहौर में लगेगा। 16 अगस्त तक क्रिकेटर्स कैंप में शामिल होंगे। 17 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान आगा और सऊद शकील कैंप में शिरकत करेंगे। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर और शाहीन आफरीदी 16 अगस्त को लाहौर आएंगे। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी श्रीलंका से ही टीम को हम्बनटोटा में ज्वाइन करेंगे।